अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ी थी। आज हम उसका लास्ट टॉपिक एंटीसीरा पढ़ेंगे कि एंटीसीरा क्या होता है। एंटीसीरा को हम एंटीटॉक्सिन भी कहते हैं। दिस टर्म इज़ अप्लाइड टू मटेरियल प्रिपेयर्ड इन एनिमल्स। ठीक है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो हम एनिमल्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ अ सीरम containing antibody or antibodies obtained from an animal that has been immunized either by injection of antigen into the body or by the injection with microorganism containing the antigens. They produce passive immunity. ठीक है, ये एक सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी होती है जिसमें सीरम होता है, और सीरम किस में होता है? हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज हम ये कहाँ से लेते हैं? ये हम एनिमल से लेते हैं, जो कि पहले किसी एंटीजन ऐसा एंटीजन जो उसकी बॉडी में एंटर हुआ था और वो उससे क्योर हो गया था, तो हम उसका सीरम लेंगे और उसको हम किसी ऐसे ह्यूमन में इंजेक्ट करेंगे जिसको उसी की टाइप की डिजीज़ हो। ठीक है, और उसके बाद ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? ये हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, टाइप्स कितनी होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं एंटीसीराज। पहली है मोनोवेलेंट और दूसरी है पॉलीवेलेंट। मोनोवेलेंट वो होती है जिसमें 1 एंटीजन होता है। ठीक है, और जो पॉलीवेलेंट होता है जिसमें मोर देन 1 एंटीजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल बताई हुई है डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। इस तरह डिप्थेरिया में हम एंटीसीरा यूज़ करते हैं। उसके बाद गैंग्रीन में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर किसी ने स्नेक ने काटा है तो हम उसमें भी एंटीटॉक्सिन यूज़ करेंगे। उसके बाद बोटुलिज्म में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इधर डिटेल से पढ़ते हैं कि एंटीसीरा होता क्या है। एंटी मीन एंटीबॉडी, सीरा मीन सीरम। ठीक है, ब्लड हमें पता है कि जो सीरम होता है वो किस में होता है? वो हमारे ब्लड में होता है। तो ब्लड क्या होता है? उसमें कौन कौन से कंटेंट्स पाए जाते हैं? तो ब्लड है जो हमारा, उसमें वाटर होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं, कुछ फाइब्रिनोजेंस होती है। फाइब्रिनोजेंस वो प्रोटीन होती हैं जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। उसके बाद है हार्मोन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जिस तरह सोडियम, पोटाशियम, ये आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ब्लड में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा, पहले हम ब्लड में प्लाज्मा बनाएंगे, प्लाज्मा से फिर सीरम बनाएंगे। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में हम अगर ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, ठीक है, जिस तरह इधर टेस्ट ट्यूब बनाई गई है, तो उसमें हम इसको एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज कराएंगे। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है इसको अच्छे से स्टर करेंगे, हिलाएंगे, तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे लाइक ब्लड सेल्स वो नीचे बैठ जाएंगे और उसका जो बाकी लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो लाइट पार्टिकल्स होंगे उसको हम एक ट्यूब में सेपरेट कर लेंगे, वो हमारा प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सीरम बनाना है हमने प्लाज्मा से, तो इसमें हमें पता है कि इस प्लाज्मा में ब्लड सेल्स तो नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज कराएंगे, तो उसमें जो ब्लड को क्लॉटिंग कंटेंट्स होंगे लाइक फाइब्रिनोजन, वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड सेल्स निकल जाएंगे, फाइब्रिनोजन निकल जाएंगी, तो जो बाकी चीज़ें बच जाएंगी जिसमें हमारा प्रोटीन्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, और ये हमारा सीरम कहलाएगा। ठीक है, अब हम एंटीसीरा की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंटीसीरा क्या होता है। इट इज़ अ ब्लड प्लाज्मा नॉट कंटेनिंग फाइब्रोजन बट कंटेन प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ और हार्मोन्स। मतलब ये एक ब्लड प्लाज्मा है जिसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता, बट इसमें प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़, हम प्रोटीन्स को कहते हैं, और हार्मोन्स पाए जाते हैं। या सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ इस कॉल्ड एंटीसीरा। मतलब वो एंटीबॉडी जिसमें सीरम पाया जाए उसको हम एंटीसीरा कहते हैं। दीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। ये हम किसी भी पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो हमें पैसिव इम्यूनिटी देगा। पैसिव इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीसीरा यूज़ बोथ प्रोफिलैक्टिकली और थेराप्यूटिकली। प्रोफिलैक्टिक उसे कहते हैं कि जिसको कोई डिजीज़ ना हो, या हम उसको पहले कोई डिजीज़ हो चुकी हो वही, और उससे हम इसका सीरम लें और किसी और इन्फेक्टेड पर्सन में इंजेक्ट करें। और थेराप्यूटिकल में हम यही कहते हैं कि वो एज आ डिजीज़ में एज अ ड्रग यूज़ हो रही होगी।
उसके बाद है टाइप्स कितनी होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं एंटीसीरा की, ठीक है। पहली है नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा और दूसरी है स्पेसिफिक एंटीसीरा। नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा क्या होती है, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। एनी इंजेक्शन दैट कंटेन ऑल काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ टू प्रिवेंट एन इंडिविजुअल अगेंस्ट एनी ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। मतलब इसमें ये एक्टिव इम्यूनिटी की जिसमें ना हम ना स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी स्पेसिफिक इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। अगर लाइक हम ना इंजेक्शन इसमें हम IgA प्रोड्यूस होगी, IgG होगी, IgM होगी, ठीक है। उसके बाद ये दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ह्यूमन्स, ये ह्यूमन से बनाई जाएगी, ठीक है। और ये इसको हम इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह आपने देखा कि कोरोना आया, ठीक है, कोरोना में हमने क्या किया, कोरोना में एक बंदे को कोरोना हुआ लेकिन वो उससे ठीक हो गया। ठीक हुआ क्यों हुआ, क्योंकि उसमें ना एंटीबॉडीज़ बन गई, उसके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, उसने एंटीबॉडीज़ बना दी, ठीक है। तो इसी तरह एक और बंदा है जो वेंटिलेटर पे है, जो सीरियस इशू में है, उसको कोरोना हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो उसने एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई। तो हम क्या करेंगे कि जो हम पहले वाला इन्फेक्टेड पर्सन था जिसको कोरोना हो चुका था, हमने उसका ब्लड लिया, उसको पहले सेंट्रीफ्यूज किया, वो प्लाज्मा बना, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया, वो सीरम बना, तो वो एक एंटी सीरा बन गया, एंटीबॉडीज़ बन गई। उसको हमने कोरोना के पेशेंट में इंजेक्ट किया, तो वो एक स्पेसिफिक एंटी सीरा थी जो हमने किसी ह्यूमन से बनाई थी, ठीक है। और फिर उसको इंजेक्ट किया और उस तरह वो ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा के होते हैं। एन इंजेक्शन दैट कंटेन अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू प्रिवेंट एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन। इसमें क्या है कि हमने ऐसी वैक्सीन एंटीसीरा बनाई जिसमें हमने हर स्पेसिफिक इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ एक स्पेसिफिक एंटीसीरा बना दी। लाइक अगर हमने एंटी बैक्टीरिया नीचे टाइप बताई, एंटी बैक्टीरिया एंटीसीरा बनाई, तो वो एंटी बैक्टीरिया ऐसी मतलब एंटीसीरा थी जो हम सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते थे। उसके बाद है एंटीवायरल एंटीसीरा। एंटीवायरल सीरा थी जो हमने वायरल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, जिस तरह हमारे आइज़ ड्रॉप्स हैं, जिस तरह हमारी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह एंटी रेबीज़ थी, रेबीज़ होता है जिस तरह हमें कोई ऐसी चीज़ काट ले, कोई जानवर काट ले, तो हमने ना वो हम उसको एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स का सैंपल लेते हैं, एंटीसीरा लेते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए हम इसको क्योर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, अल्लाह हाफिज़।